सबसे सबकी चर्चा करेंगे। आदरणीय यहाँ के महंत जी है, तो उनके बारे में डिटेल से बताएंगे, सारी व्यवस्था बताएंगे, क्या क्या है, कितना बजे मंदिर खुलता है, तो सब जानेंगे बाबा जी से। जय बाबा की। Head south, then turn right.
आदेश। आदेश। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। हम ददरेवा पहुंचे हैं अभी गुरु जी के पास। ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है ददरेवा के अंदर। इसको नौलखा बाग भी कहते हैं गुरु जी का। हाँ, ये नौलखे बाग के अंदर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपना धूना लगाया था चेलों के साथ आके यहाँ पे। ये राजा जीवर का बाग था, माँ बाछल का। और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने 12 साल तपस्या करी थी अपने शिष्यों के साथ। 12 साल तपस्या करने के बाद में माँ बाछल और काछल को वरदान दिया था। माँ बाछल के गोगा जी महाराज पैदा हुए और माँ काछल के अर्जन सर्जन पैदा हुए। ये तपोभूमि है और जहारवीर गोगा जी महाराज का जन्म स्थान भी है। अच्छा, मतलब ये माता बाछल को मतलब गोरखनाथ जी ने वरदान दिया था क्या? जी जी, यहाँ वरदान दिया था गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने माँ बाछल को, जिससे गोगा जी महाराज पैदा हुए। गोगा जी महाराज का जन्म स्थान है ददरेवा। अच्छा, ये गोगा जी का जो मेन जो जगह है वो। हाँ, जो अभी जन्म स्थान आप देख के आए हो वो जन्म स्थान है गोगा जी महाराज ये का। गुरु गोरखनाथ जी का है। ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज का टीला है। अच्छा। हाँ जी, ये नौलखे बाग में धूना लगाया हुआ है। ये नौलखे बाग की उस टाइम में जगह थी, यहाँ पेड़ पौधे थे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए थे, पूरा बाग सूखा था, यहाँ काल पड़ा हुआ था। तो अपने शिष्यों के साथ यहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने धूना लगाया। फिर उन्होंने अपने कमंडल से इंद्र भगवान से जैसे भी उन्होंने अपना योग क्रिया या जैसे श्रीनाथ जी महाराज अपनी कृपा से यहाँ बारिश करवाई, जो पूरे पेड़ पाड़ सब हरे हुए, कुओं में पानी आ गया। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ अपनी एक साथ अपने चेलों के साथ बैठ के यहाँ तपस्या करी 12 साल। फिर वरदान दिया। तब पहले तपस्या करी थी, फिर वरदान दिया था माता बाछल को। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने गोगा जी महाराज पैदा हुए थे उससे। अच्छा, भक्तों को आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हो? ठीक है, गोरखनाथ जी महाराज की तपोभूमि है, यहाँ की विभूति सिद्ध है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से विभूति लेके जाते हैं धोने की। कोई भी कार्य में किसी भी कोई भी परेशानी हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेके खाए, थोड़ी चटाएँ लगाएं, उसको तुरंत आराम आता है। बाकी अपनी श्रद्धा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से सभी के कार्य संपूर्ण हो और बाबा का आशीर्वाद रहे, सभी स्वस्थ और अच्छे रहें। ठीक है बाबा। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। तो ये कितने सालों से यहाँ पे महंत जी के पद पर हो? मेरे से पहले मेरे गुरुजी थे पूर्णनाथ जी महाराज महंत। वो 2009 में चौड़ा छोड़ा उन्होंने। 22 दिसंबर 2009 को मैं महंत बना। 12 साल मेरे को महंत बने को हो गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का टीला है ये, श्रीनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ पे स्थान बना हुआ है। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ नवनाथों में धोख लगती है। शुरू में गुरु गोरखनाथ जी महाराज के नवनाथों की दर्शन मूर्ति हैं। उसके बाद पंचमुखी बालाजी, माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ जी और मेरे दादा गुरुजी सुरजननाथ जी, इनका मंदिर आता है। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जब ददरेवा गांव में आए, सबसे पहले आसन लगाया, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का स्थान आता है। फिर माँ काली का स्थान आता है। फिर जो मेरे से पहले महंत थे मेरे गुरुजी पूर्णनाथ जी, उनकी समाधि स्थली बनी हुई है, वो स्थान है। फिर कजरी काल बाबा भैरवनाथ जी महाराज का स्थान है। फिर गोगा जी महाराज का है, माँ बाछल का है। और बाकी यहाँ जो साधु संत जो महंत यहाँ पुजारी रहे हैं, उनकी सब साधु संतों की समाधियाँ हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दूना है और भैरू जी महाराज का दूना है। माँ बाछल की तस्वीर है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद देते हुए। ये नौलखे बाग का यहाँ का दृश्य है। यहाँ की श्रीनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। और मेरा नाम है बाल योगी महंत श्री कृष्णनाथ। तो यहाँ पे गुरुजी रात को भी मतलब कोई मंदिर कब पट बंद होते हैं? शाम को यहाँ पट बंद हो जाते हैं 7:30 बजे। अच्छा। हाँ, सुबह 7 बजे खुलते हैं, शाम को 7:30 आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। अच्छा, इससे बीच में कोई यात्री आए तो मतलब कोई रात को अगर यात्री आए तो कोई रुके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नहा धोके अपनी पूजा पाठ करें, दर्शन भंडारे भंडूरे की व्यवस्था है यहाँ? सब यहीं मंदिर में चलता है भंडारा। 12 मासी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। कोई भी श्रद्धालु आए रात को रुके, कोई परेशानी नहीं है। श्रीनाथ जी महाराज की कृपा से यहाँ जैसी प्रसाद मिले वो प्रसाद ग्रहण करो और जाएं। तो जो अपने ददरेवा अंदर जो आते गोगामेडी से जो चल के जो श्रद्धालु आते हैं, तो अपने सबसे पहले ददरेवा के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपके इस मंदिर में पूजा होती है या फिर? पहले सबसे पहले यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो तालाब में जाते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, वहाँ हवन करते हैं, फिर यहाँ टिल्ले पे दर्शन करते हैं, फिर जन्म स्थान पे दर्शन करते हैं, फिर गोगामेडी जाते हैं। अच्छा, इसकी ये सिस्टम, ये है सिस्टम। और ये जो अपने बीच के अंदर जी महाराज का ये जो बीच के अंदर जो सिद्धमुख लगता है यहाँ से 30 किलोमीटर सिद्धमुख जैसे जाते हैं, जब रास्ते में सिद्धमुख का स्थान आता है तो सिद्धमुख दर्शन करके गोगामेडी चले उनका जाते हैं। क्या महत्व है, थोड़ा बता सकते हो? वो हाँ, आपको वहाँ का परिचय वहीं के जो बैठे साधु संत है वो बता सकते हैं वहाँ के बारे में। ये ददरेवा गांव है, मैं ददरेवा गांव के बारे में आपको बता सकता हूँ।